તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, कुरुक्षेत्र जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जो हरियाणा के सभी जिलों में मनाया जा रहा है, और हरियाणा की धरती तो भगवान कृष्ण ने यहीं से दिया था गीता का संदेश। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान कृष्ण की पीतल की बहुत खूबसूरत मूर्ति भी प्रदान की जा रही है, और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशेष कलाकृति पराली से बनी माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, जो पराली के सदुपयोग का उदाहरण है। यानी पराली बन सकती है किसानों की आय का साधन, इसी का उदाहरण है ये कलाकृति। और अब मैं केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। शॉल के साथ साथ एलआईसी की ओर से दिया जा रहा है ये स्मृति चिन्ह, क्योंकि एलआईसी का ध्येय वाक्य ही है जो गीता से लिया गया है, यानी योगक्षेमम वहाम्यम, यानी आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है, जिससे जुड़ी है ये कलाकृति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब देवी और सज्जनों, सभी अतिथिगण का स्वागत करने के लिए तथा इस कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करने के लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को आमंत्रित करती हूँ। Ladies and gentlemen, I welcome Honorable Minister Srimati Nirmala Sitharaman for the welcome address. तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री महोदया का। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास करें। हर संकट में बीमा सखी होगी आशीषा, सुरक्षित भविष्य की दिखाएगी दिशा, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर, स्वशक्ति की ऋचा। देश की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए उन्हें स्वावलंबन की ताकत के साथ सम्मान का जीवन जीने की राह दिखाने वाली योजना है एलआईसी की बीमा सखी महिला करियर एजेंट योजना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर एलआईसी की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिलाओं के सशक्तिकरण में एक नए युग का आह्वान है एलआईसी की बीमा सखी योजना। वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की अग्रदूत बनेंगी ये बीमा सखियां। अगले 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक बीमा सखियों को नामांकित करने का लक्ष्य है, और आज की तारीख में 25,000 महिलाएं तैयार हैं बीमा सखी बनने के लिए। इनमें से कुछ बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक निवेदन करती हूं। सबसे पहले मंच पर ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आ रही हैं अनीता। आप बेंगलुरु से हैं, 10वीं पास हैं और बीमा सखी बनकर अपना करियर बनाना चाहती हैं। और अब त्रिपुरा के सबरूम गांव की शोमा डे
पधार रही हैं अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये बीमा सखी बनकर अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भविष्य संवारना चाहती हैं। आप 12वीं पास हैं, 26 वर्ष की हैं और अब बीमा सखी बनना चाहती हैं। पानीपत की राखी त्यागी, आप 12वीं पास हैं और आप 36 वर्ष की हैं। 12वीं पास के बाद अब आप बीमा सखी का प्रशिक्षण लेकर बीमा सखी बनकर ही अपना और अन्य लोगों का भविष्य संवारना चाहती हैं। अपने सुविधानुसार काम जो कर सकती हैं आप, जब कहीं भी कभी भी बीमा एजेंट के तौर पर काम करते हुए। और अब सायदा मंच पर पधारते हुए गांव नंगोला अमीपुर, ब्लॉक भोजपुर, गाजियाबाद से हैं आप ग्रेजुएट हैं, 33 वर्ष की हैं और अब आप बीमा सखी बनना चाहती हैं। 3 साल तक प्रति माह भत्ता मिलेगा, जिसके बाद आप अपने बल पर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। संगीता कुमारी, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैं आप। 12वीं पास हैं आप और आप 26 वर्ष की हैं। तो देश के कोने कोने से महिलाएं आगे आ रही हैं बीमा सखी बनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.